सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों के लिए फिर से आज परमेश्वर का वचन लेकर आई हूँ और वो वचन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सुनने वाले हर एक प्रिय भाई बहनों को खुदा आशीष दे, बरकत दे। मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर का वचन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो ऐसा है कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या है। हमें समझना है कि उस खुदा की योजना हमारे जीवन में क्या है, परमेश्वर क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा या फिर बेटी क्या करे करके, है ना। खुदा की योजना हमारे जीवन में होती है मेरे प्रियो। और जब हम परमेश्वर की योजना के विपरीत में जाके कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है। सबसे पहले हम उत्पत्ति की किताब 16 अध्याय, 17 अध्याय, 18 अध्याय, जब हम 3 अध्याय पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर की जो योजना अब्राहम के जीवन में क्या थी। अब्राहम हालांकि बूढ़ा हो गया था, सारा बूढ़ी हो गई थी, दोनों बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकते थे, असंभव बात थी। पर परमेश्वर की योजना उनके जीवन में क्या थी। परमेश्वर चाहते थे कि अब्राहम और सारा के जरिए ही वंशज आगे बढ़े, परंतु सारा और अब्राहम जो है परमेश्वर की योजना के विपरीत में जाके कार्य करते हैं। वो क्या था, जब हम परमेश्वर की योजना के विपरीत में जाके कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में लोगों की ताने सहने को मिलता है, लोग हमें तुच्छ समझने लगते हैं, बहुत परेशानी खड़ी होती है, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है मेरे प्रियो। जब अब्राहम और सारा परमेश्वर की योजना के विपरीत में जाके उन्होंने कार्य किया, क्या किया कि सारा ने अब्राहम को सलाह दी कि तू एक दासी है हाजिरा, तो उसके पास जा, उसका जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके जरिए हमारा वंशज आगे बढ़ेगा। और ऐसा ही अब्राहम करता है। और जब देखें हाजिरा जब गर्भवती होती है तो वो सारा को तुच्छ समझने लगती है, वो तुच्छ की निगाह में देखने लगती है, वो एक बांझ करके सारा को समझने लगती है। मेरे प्रियो, ऐसा ही हालत होती है जब हम परमेश्वर की योजना के खिलाफ में जाते हैं। परमेश्वर की योजना थी कि सारा जो है जब हम उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर की योजना सारा के जीवन में क्या थी कि वो एक मूल माता बने, पर वो परमेश्वर की योजना के खिलाफ में जाके वो कार्य कर रही है मेरे प्रियो। उसके बाद हम देखेंगे कि जब वो तुच्छ समझने जाने लगी, जब हाजिरा उसे तुच्छ समझने लगी तो उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा वो निराश हुई। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है जब हम परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते, उसके योजना के विपरीत में जाके कार्य करना शुरू कर देते हैं तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती हैं। तब हम कहते हैं, सीधा शिकायत करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर ये मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे, उसका दूसरा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसमें कि दूसरा पॉइंट ऐसा है कि खुदा की योजना में अपनी परिस्थिति को ना लेकर आएँ। खुदा की योजना में अपनी परिस्थिति को बिल्कुल भी ना लाएं। जब हम उत्पत्ति की किताब जब हम देखेंगे पढ़ेंगे, उसमें उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा की गई है। कुछ लोग आते हैं अब्राहम के घर में और उन्हें बताते हैं कि तेरे द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा। वहाँ पे सारा जो है अपनी परिस्थिति दिखाती है कि मैं तो बुज़ुर्ग हूँ, मेरे द्वारा कैसे संतान उत्पन्न हो सकता है, ये तो बात असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब वो अपनी परिस्थिति को लेकर आती है। उस समय वो परमेश्वर की योजना नहीं समझ पाती। हम लोगों ने परमेश्वर को क्या समझ के रखा है? क्या परमेश्वर हमारी परिस्थिति को नहीं समझ रहे? क्या वो हमें नहीं देख रहे कि हम लोग कौन से कंडीशन से होके गुजर रहे हैं? परमेश्वर को सब कुछ मालूम होता है, फिर भी परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर चाहते हैं कि मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी, उनके जीवन में ऐसे आशीष आए। परमेश्वर की आशीष अब्राहम और सारा के जरिए ही आई। परमेश्वर ने अब्राहम को मूल पिता बनाया और सारा को मूल माता बनाया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई बार हम लोग सेवकाई के लिए निकलते हैं, हम देखते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों को सामने लेकर आते हैं कि हमारा खर्चा कैसे चलेगा, हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, हम परिवार में की जो कमियां हैं वो कैसे पूरी होंगी, हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। हम अपनी परिस्थितियों को सामने रखते हैं, पर परमेश्वर की योजना को हम अपने जीवन में नहीं समझ पाते। परमेश्वर की योजना अगर है कि हम सेवकाई करें तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी परिस्थितियों को सामने दिखाते हैं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वह युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर है। वह चट्टान में से पानी निकाल के अपने लोगों को पिलाने वाला परमेश्वर है। वह आज भी वही परमेश्वर है जो पुराने नियम में दिखाया गया। अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के सामने मत लेकर आएं। अपने जीवन में परमेश्वर की योजना के विपरीत में जाके कार्य ना करें। अगर प्रभु ने आपको सेवकाई के लिए चुना है तो आप लोग सेवकाई के लिए आगे बढ़ें। आपकी ज़रूरतों को, आपके खर्चों को परमेश्वर संभालेगा। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास प्रभु के लिए होना बहुत ज़रूरी है। सबको जय मसीह की।